दोस्तों मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर और आप ये वीडियो YouTube चैनल आगाज़ पर देख रहे हैं। हमारे इस चैनल पर दुनिया में पाए जाने वाले मज़ाहिब के बारे में जानने का सिलसिला जारी है। आज हम जिस मज़हब के बारे में जानेंगे वो है हिंदुइज़्म। तो दोस्तों हिंदू मज़हब या हिंदू धर्म जनूबी एशिया बर्र-ए-सग़ीर ख़ुसूसन भारत और नेपाल में पाया जाने वाला एक अक्सरियती मज़हब है। इस मज़हब को मानने वालों की तादाद इन दो ममालिक में सबसे ज़्यादा है। अगर हिंदुइज़्म की तारीख को देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि हिंदू मज़हब की तारीख बर्र-ए-सग़ीर से ही जुड़ी हुई है और इसके अलावा ये दुनिया में कहीं नहीं फैला और बर्र-ए-सग़ीर में ये मज़हब खूब परवान चढ़ा। आज की वीडियो में हम आपको हिंदू मज़हब की तारीख और हकीकत के बारे में बताएंगे कि ये मज़हब कब और कैसे वजूद में आया और हिंदू मज़हब के मजहबी और नज़रियाती अकायद क्या हैं। ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों तादाद के एतबार से दुनिया में ईसाईयत और इस्लाम के बाद हिंदू मत दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है। इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। हिंदू मज़हब में बहुत सारे खुदाओं को पूजा जाता है जिनकी तादाद तकरीबन करोड़ों में है। मौरख़ीन के मुताबिक हिंदू लफ्ज़ दुनिया की किसी किताब में मौजूद नहीं और उनके मुताबिक हिंदू लफ्ज़ सिंधु से निकला है जिसका मतलब है सिंध की सरजमीन, जबकि संस्कृत ज़बान में सिंधु बड़े दरिया के मायनों में लिया जाने वाला लफ्ज़ है। हिंदुओं की तमाम मजहबी किताबों में भी हिंदू लफ्ज़ कहीं मौजूद नहीं। हिंदू एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और बाज़ मौरख़ीन इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि हिंदू मज़हब का नाम सनातन धर्म या वैदिक धर्म होना चाहिए था, क्योंकि हिंदू मत की जड़ें कदीम हिंदुस्तान के कदीम वैदी मज़हब से मिलती हैं। इसीलिए इसको वैदी मज़हब की तरक्की याफ्ता शक्ल भी कहा जा सकता है। वैदिक मज़हब से मुराद वो मज़हब है जिसकी बुनियाद वेदों पर होती है। वेद 4 किताबों के मजमूए को कहते हैं जिनमें ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा शामिल हैं। रासिकुल अकीदा हिंदुओं का ये मानना है कि ये तमाम के हामी हैं जिनको आसमान से देवताओं ने उतारा, लेकिन वो ये बताने से कासिर हैं कि कौन वेद या किताबों को दुनिया में साथ लाया। हिंदू मज़हब की दीगर मजहबी किताबें यानी गीता, शास्त्र और रामायण वगैरह को इन्हीं 4 बुनियादी वेदों की तफसीर माना जाता है। ऋग्वेदा गीतों की एक कलेक्शन है जो सच्चाई, हकीकत और कायनात के बारे में है। इसके अलावा जंगों और मुख्तलिफ किस्म के रस्म व रवाज का भी जिक्र है। दूसरी यजुर्वेदा है, इसमें कुर्बानी या बलि की रसूमात का जिक्र है। तीसरी सामवेदा जिसका लफ्ज़ी मतलब है मीठा गीत जो कि दुखों को फना कर देता है। और चौथी किताब अथर्ववेदा है जो कि दुश्मनों को तबाह करने और अपने किसी प्यारे को पाने, बारिश बरसाने या हर्बल मेडिसिन्स के नुस्खे भी सिखाती है। इसके अलावा जंगी महारत की मुख्तलिफ टेक्निक्स का भी जिक्र है। दोस्तों हिंदू मत मज़हब के कई बानी तस्वुर किए जाते हैं और ये मुख्तलिफ मज़ाहिब, अकीदों, रसूमात, रुझानात, तस्वुरात और तोहिमात के मजमूए का नाम है। ये किसी एक शख्स का कायम करदा नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ गिरोहों के नज़रियात व अकायद का ऐसा मुरक्कब है जो सदियों में उस शक्ल में आया जिस शक्ल में आज हिंदू मज़हब मौजूद है। हिंदू मत को कसीरुल अकायद खुदाओं के मानने वाला समझा जाता है, जिनमें से इनके 3 बुनियादी खुदा हैं जिनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। जबकि इन 3 खुदाओं में से हिंदू सबसे बड़ा खुदा ब्रह्मा को मानते हैं और उनके यहाँ ब्रह्मा को एक ऐसी हस्ती के तौर पर माना जाता है जो कि पूरी कायनात की हकीकत और वजूद के हर हिस्से में रहती है। हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मा ही वो देवता है जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया और इस दुनिया में मौजूद चांद, सितारे, ज़मीन और आसमान बनाए। जिसके बाद इनका दूसरा खुदा विष्णु है जो इस वक्त दुनिया का पूरा निज़ाम चला रहा है, जबकि तीसरा बड़ा खुदा शिव उनके अच्छे और बुरे कर्मों का सिला देता है। हिंदू इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि इंसान की एक ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इंसान 7 मरतबा पैदा होता है जिसे हिंदुइज़्म में 7 जन्म कहते हैं। इंग्लिश में इसे री इनकारनेशन कहा जाता है कि वो बार बार पैदा होता है और यूँ 7 जिंदगियाँ उसे मिलती हैं अपने देवता से कुर्ब हासिल करने में। इनका अकीदा है कि इंसान जब पहली ज़िंदगी लेता है तो वो सबसे हकीर मखलूक पैदा किया जाता है, जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा, छिपकली, कुत्ता या सांप। जब वो बतौर जानवर अच्छे काम करता है तो उसको दूसरी ज़िंदगी में बेहतर मखलूक पैदा किया जाता है। जब दूसरी ज़िंदगी में वो पुण्य कमाता है तो तीसरी ज़िंदगी में उसे निस्बतन और बेहतर मखलूक पैदा किया जाता है। हर अगले जन्म में वो पहले से बेहतर मखलूक बनाया जाता है। जब चौथे 5वें जन्म में पहुंचता है तो फिर इंसान बन जाता है। छठे जन्म में बेहतर इंसान बनता है और जब वो 7वीं ज़िंदगी में पहुंचता है तो इस ज़िंदगी में उसे मुक्ति मिल जाती है, यानी निजात मिल जाना, फना नसीब हो जाना। यानी अब उसको लौट कर दोबारा इस दुनिया में आने की हाजत नहीं है और उसने अपने खुदाओं या देवता का कुर्ब पा लिया।
वेदा के बाद मुकद्दस किताब उपनिषद है जो कि हिंदुओं की फिलॉसफी को डिस्कस करती है। ये डिस्कशन सवालात, मुबाहिस और इनके जवाबात पर मुश्तमिल है। उपनिषद का बुनियादी थीम ये है कि ना ही जिस्म, दिमाग या आपकी अना अपनी है, बल्कि सिर्फ रूह या आत्मा है जो हमेशा रहने वाली है और आपकी असल है। वेदा और उपनिषद के अलावा दूसरी मुकद्दस किताबें भी हैं जिनमें पुराणास, भगवद गीता, महाभारत और रामायण है। रामायण रामा शहजादी की कहानी पर मुश्तमिल है जिसमें रामा की बीवी सीता अगवा हो जाती है और वो रावण के साथ जंग करता है, जिसमें हनुमान यानी बंदर भी उसकी मदद करता है। महाभारत दुनिया में सबसे लंबी नज़म है जो कि बाइबल से भी 5 गुना ज्यादा लंबी है। रामायण और महाभारत दोनों का बेसिक थीम ये है कि धर्म या मजहब मुआशरे की बेहतरी के लिए हर हाल में फॉलो किया जाना चाहिए। हिंदुइज्म में एक इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इन मकासद पर फोकस करना चाहिए। धर्म यानी मजहब की पैरवी, अर्था खुशहाली और इज्जत, कामा रूह और जिस्म दोनों का सुकून, और ओक्षा यानी बार बार जन्म लेने से निजात। दोस्तों, जदीद रियासतों के निज़ाम से कबल दुनिया भर में लोग कबाइल की सूरत में रहते थे और इसी से हज़ारों कौमियतें वजूद में आईं, मगर हिंदुस्तान में राइज कास्ट सिस्टम सबसे मुनफरिद है। पूरी दुनिया में अक्सर कबाइल नस्ली बुनियादों पर वजूद में आए, मगर हिंदुस्तान का कास्ट सिस्टम मजहबी दर्जाबंदी की बिना पर वजूद में आया। हिंदुस्तान का कास्ट सिस्टम 3000 साल पहले वजूद में आया और ये इंसान के पेशे और ड्यूटीज़ पर मुनहसिर है। हिंदू कास्ट सिस्टम मजहब की बुनियाद पर कायम है, जिसकी बुनियादी तौर पर 4 बड़ी जातें हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू रिवायात के मुताबिक ब्राह्मण देवता ब्रह्मा के सर से वजूद में आए और ये सबसे आला दर्जे की ज़ात है। ब्राह्मणों के ज़िम्मे मजहबी फ़राइज़ और पूजा पाठ का काम है। उसके बाद हैं क्षत्रिय। कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुए और उनके ज़िम्मे निज़ाम हुकूमत को चलाना और अस्करी खिदमात सरंजाम देना है। इसके बाद आते हैं वैश्य। हिंदुओं का मानना है कि ब्रह्मा की टांगों से ये लोग पैदा हुए और इनका काम काश्तकारी और तिजारत है। बाद में आते हैं शूद्र। इनके बारे में माना जाता है कि ये ब्रह्मा के पांव से पैदा हुए, इसलिए इनके ज़िम्मे मजदूरी और आला ज़ातों के अफराद की खिदमत करना है। इसके अलावा एक और गिरोह या जाति भी पाई जाती है जिसको हिंदू लोग ज़ात पात के सिस्टम से भी खारिज समझते हैं और इनको कोई दर्जा हासिल नहीं, इनको अछूत कहा जाता है। इनके ज़िम्मे सिर्फ सफाई सुथराई का काम होता है। इन ज़ातों की तकसीम ही आगे चलकर मुख्तलिफ कौमियतों की बुनियाद बनी। इसके तहत मज़ीद 3000 ज़ातें या कौमियतें वजूद में आईं, जिसकी मज़ीद 25,000 ज़ेली शाखें हैं। हिंदुस्तान का ज़ात पात का ये निज़ाम अदम मसावात पर कायम है। शहरों में इस पर अमल दरामद कदरे कम है, जबकि देहाती इलाकों में इस पर सख्ती से अमल किया जाता है। एक ज़ात के लोग दूसरी ज़ात में शादी तक नहीं करते। ऊंची जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी और मराहत हासिल है, जबकि निचली जाति के लोगों को बुनियादी हकूक़ भी हासिल नहीं हैं। अछूत ज़ात से सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है। कोई ब्राह्मण शूद्र के हाथ का पानी भी नहीं पीता। अगर कोई शूद्र गलती से भी किसी ब्राह्मण को छू ले तो उसको सख्त जिस्मानी सज़ा दी जाती है और ब्राह्मण को दोबारा पाक होने के लिए स्नान करना पड़ता है। निचली कम्युनिटी के लोग अवाम में घुल मिल नहीं सकते, बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, हिंदू होते हुए भी वो मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि उनके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। ऐसी ही जालिमाना पॉलिसियों की वजह से शूद्र तबके के बच्चे भी सवाल करते हैं कि हम हिंदू होकर भी मंदिर क्यों नहीं जा सकते, क्या हम हिंदू नहीं हैं? ब्राह्मणों को 7 कत्ल भी माफ हैं। जुल्म जबर और निचली जातों से शदीद नफरत की वजह से शूद्र तबके के लोग अब अपने मजहब को तब्दील करने पर मजबूर हो गए हैं। उनकी बड़ी तादाद बुद्ध मत, इस्लाम और सिखिज़म इख्तियार कर रही है। 1950 में पार्लियामेंट ने निचली जातों को हकूक देने की बजाय उनके लिए कोटा सिस्टम की मंजूरी दी। जात पात का ये सिस्टम आर्याई तहजीब की नई शक्ल है। आर्याई लोग वस्त एशिया से आए थे, इसलिए मकामी तौर पर उन्हें हुकूमत संभालने में मुश्किलात थीं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हुक्मरानी को कायम करने और इसे मजबूत करने के लिए जात पात के निज़ाम को मुतारिफ करवाया। इसके बाद मुगलिया और अंग्रेज़ दौर में भी इसी सिस्टम को मज़ीद आगे बढ़ाया गया ताकि मुआशरा मुत्तहिद होकर उनके कब्ज़े को चैलेंज न कर सके। हिंदुस्तान में राइज इस जात पात के निज़ाम को पूरी दुनिया में नापसंद किया जाता है। हिंदुओं की इबादत गाह मंदिर कहलाती है, जो इनके भगवानों और देवताओं का घर होता है। एक हिंदू मंदिर नज़रियात और अकायद की अलामात की अक्कासी करता है। ये मंदिर ना सिर्फ इनके रूहानी मकामात हैं, बल्कि फ़नून लतीफ़ा, सालाना त्यौहारों, रसूमात और इज्तिमाई तकरीबात के अहम मकामात हैं।
जनूबी हिंदुस्तान में ये मंदिर दो तर्ज पर बनाए जाते हैं, गोपुरम स्टाइल और नगारा स्टाइल। दीगर तर्जों में गार, जंगल और पहाड़ी मंदिर शामिल हैं। बहुत से मंदिरों में एक से ज़्यादा बुत भी पाए जाते हैं। कुछ हिंदू आज़ादी या मोक्ष या रूहानी कमाल की किसी और शक्ल के हसूल में खानकाही ज़िंदगी यानी संन्यास गुजारने का इंतखाब करते हैं। राहिब अपने आप को एक सादा और बरहमी ज़िंदगी के लिए वक्फ करता है, मादी हसूल, मराकबा और रूहानी गौर व फिक्र से अलग रहता है। एक हिंदू राहिब को सन्यासी, साधु या स्वामी कहा जाता है। ये सन्यासी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाते और इनके इस तर्ज ज़िंदगी और रूहानी आज़ादी से लगन की वजह से बहुत इज्जत मिलती है। कुछ सन्यासी खानकाहों में रहते हैं, जबकि दीगर अपनी ज़रूरियात के लिए अतिया करदा खुराक और खैरात पर मुनहसिर रहते हुए जगह जगह घूमते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए।